हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएससी वाले पर। तो दोस्तों, जो हमने इंडिया जीके की सीरीज़ शुरू कर रखी है उसमें हमने एक नया टॉपिक जो हमारा भारत का इतिहास है वो शुरू किया है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल, इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से इतिहास की शुरुआत हुई और पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे। आग की खोज कैसे हुई, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ और आदि मानव से आधुनिक मानव कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग वीडियो को। प्राचीन भारत का इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का जो विवरण है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम इतिहास को पढ़ते हैं, हमारे अतीत को, जो हमारा बीता हुआ है उस चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, जो अतीत का जनक है वो आपसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो कौन रहेगा? हेरोडोटस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो इतिहास को हम वैसे कालखंड में 3 भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 हमारा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है वो इस काल में क्या था कि जो मानव है वो किसी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल है, ताम्र काल है। ठीक है, इसके अंदर मानव किसी भी लिपि से परिचित नहीं था बिल्कुल भी, यानी उसे लेखन कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, जो इतिहास का जो दूसरा पार्ट है जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें क्या हुआ कि मानव को लिपि से परिचित तो थे परंतु वे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा लिपि है और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, तो इनकी जो लिपियां हैं वो हमें मिली तो हैं लिखी हुई, परंतु आज तक उन्हें कोई पढ़ नहीं सका। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर आएगी। ठीक है, जो हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड है, जो ऐतिहासिक काल है उसमें क्या रहेगा? ये हम प्राचीन इतिहास के जो पार्ट है वे देख रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड है जो ऐतिहासिक काल है उसमें देखेंगे तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था तथा पढ़ी भी जा सकी। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत किसके अंदर आते हैं? ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐतिहासिक काल से पूछे जाते हैं, परंतु हमें जो ये हमारे प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल है इन्हें भी समझना हो। ठीक है, तो इन्हें समझने के लिए हमें हमारी आज की वीडियो है उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो इस काल में मानव को किसी लिपि से परिचित नहीं था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों के आधार पर मिली। ठीक है, जो हमें अवशेष मिले हैं उनके आधार पर हम जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसकी जानकारियों को बटोर सकते हैं। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इस काल को 2 खंडों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा पाषाण काल, नंबर 2 है ताम्रकाल। ठीक है, ताम्रकाल और पाषाण काल किसके अंदर आते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंदर आते हैं। ठीक है, जो पाषाण काल है वो भारत के सर्वप्रथम जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय जो पुरातत्व है उसका जो पिता है वो किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, जो अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा है पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 है नवपाषाण काल। ठीक है, आगे हम अब इनके जो ये भाग हैं, जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो इतिहास है हमारा उसका जो सबसे प्रारंभिक समय है वो किसे माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, इस काल की जो अवधि है वो कितनी है? 20 लाख वर्ष पूर्व थी। ठीक है, BC का मतलब यहाँ पे क्या है? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, 2000 BC मानी जाती है। ठीक है, जो 12,000 यानी कि ये 12,000 सॉरी, जो 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है जो पूरा पाषाण काल की काल अवधि। ठीक है, इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, जो इस समय का जो मानव है उसे क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, इसी काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। आप देख सकते हैं फोटो में आपको लिए दिखाया गया है कि जो पाषाण कालीन है उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी? आग की खोज थी। ठीक है, तो इस काल
में मानव का जीवन अस्थिर था तथा शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। आगे देखते हैं। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, मैं बता चुका हूँ आपको। इस समय मानव बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था शिकार करने के लिए। इसी काल में मनुष्य ने चित्रकारी शुरू की थी, ठीक है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य ने चित्रकारी किस काल में शुरू की थी, तो पुरापाषाण काल में शुरू की थी, ठीक है। और इसके साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे रहेंगी, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मध्यपाषाण काल, ठीक है। मध्यपाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इस काल की अवधि 12,000 ईसा पूर्व से जो 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी कि मध्यपाषाण काल केवल 2,000 वर्षों का ही था, ठीक है। तो इस काल के जो मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। जो इस काल का जो मानव था उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उसने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इस काल के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन आपके लिए। तो मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक बार ज़रूर सवाल आता होगा कि इन चीज़ों का हमें पता कैसे चला, ठीक है। तो कि मनुष्य ने पहला पशु कुत्ता पाला था, ठीक है। तो इनका पता हमें जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, उनसे लगता है कि मनुष्य का द्वारा पाला गया पहला पालतू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल, तो ठीक है। जो नवपाषाण काल है वो मध्य पाषाण काल के बाद प्रारंभ हुआ था। जो इसकी जो काल अवधि है वो 10,000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC से 3,000 BC मानी जाती है, ठीक है। जो यानी कि 3,000 BC के बाद जो हमारा जो वैदिक काल है, ठीक है ना, सॉरी, जो हमारी जो सभ्यताएं हैं वो शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इस काल में मानव ने स्थायी निवास बना लिया था, ठीक है। तो जो नवपाषाण काल है उसमें मानव क्या है, घुमंतु नहीं रहा, ठीक है। तो पहले वो क्या करता था कि खानाबदोश की तरह जिंदगी जीता था, परंतु अब मनुष्य ने एक स्थायी निवास बना लिया, ठीक है। वह पहले से ही पालतू पशु पहले से ही पाल रहा था, ठीक है। इसी काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और साथ में विविध पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। पहले तो वो केवल कुछ ही पशु पालता था, जैसे कुत्ता है, और लेकिन बाद में उसने और भी कई पशु पालने शुरू कर दिए, ठीक है। इस काल के मानव की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, पहिए की खोज थी, ठीक है। पहिए की खोज नवपाषाण काल में ही हुई थी, इम्पोर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नवपाषाण काल के बाद हमारा ताम्रपाषाण काल आया था, ठीक है। तो नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण काल की खोज हुई थी, ठीक है। तो मानव ने तांबे की खोज की थी इस काल में, यानी ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था, तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। ये आप कुछ तांबे के बर्तन देख सकते हैं। ऐसे बर्तनों के हमें अवशेष कई जगह से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग शुरू कर दिया था। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे किसके, ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखेंगे कि जो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू पशु पाला था, तो वो कौन सा था, कुत्ता था, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी, तो वो तांबा की खोज की गई थी मनुष्य के द्वारा। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूँ की और जौ की खेती की थी, ठीक है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मनुष्य ने पहली बार कृषि की थी, इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे हमारे। गुज्जर होम जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर मनुष्य जमीन में गड्ढा बनाकर रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जो कोल्डी वहाँ उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, चावल के जो पैमान है वो हमें पहले कहाँ से मिले हैं, कोलीवाड़ जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो थी वो अभी कंप्लीट हुई। हमारा जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो।